आप सभी को सरस्वती पूजा, श्री पंचमी और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सरल पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, राहु काल का अशुभ समय और संपूर्ण उपाय इस वीडियो में हम देखेंगे। ये ज्ञान की देवी माता सरस्वती, उनके प्रादुर्भाव यानी कि जन्मदिन का समय है। इस दिन बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है माँ सरस्वती का प्रकट उत्सव माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। वह तिथि इस बार हमें 23 दिसंबर को प्राप्त हो रही है। इसी दिन आप बसंत पंचमी के निमित्त पूजन पाठन का कार्य कीजिएगा। बसंत पंचमी अर्थात श्री पंचमी 23 जनवरी को है। इस दिन सभी कार्य किए जा सकते हैं। अबूझ मुहूर्त है। इस दिन राहु काल का अशुभ समय 11:17 से 12:38 के आसपास हो रहा है। राहु काल को छोड़कर पूरा दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। सुंदर रूप से जय माँ सरस्वती, श्री गणेशाय नमः कहते हुए एक स्थान को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ स्वच्छ कर लेना है। एक चौकी विराजमान करें। अगर संभव हो तो उस जगह पर हल्दी और कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं। पीले वस्त्र धारण करें। संभव हो तो एक कलश स्थापना करें। इसका बहुत ही सुंदर परिणाम मिलता है। इसकी पूजा की बहुत ही सरल विधि है। कलश के मुख पर मौली बांध लें। गंगा जल मिश्रित जल कलश में जल रख लें। कलश के अंदर एक चुटकी हल्दी, एक सिक्का, दूर्वा घास, पुष्प और अक्षत, पीले चावल की महत्वता है। इस आप सभी लोग ये सारी चीजें डालकर सरल भाव सच्चे मन से माता सरस्वती के साथ गणेश जी को भी अलग से विराजित करें। आप मूर्ति, फोटो, प्रतिमा हो जो भी हो उसे पीले वस्त्र में विराजित करें। पंच पल्लव, आम, अशोक के कोई भी पत्ते मिल जाएं आपको 5, उसमें हल्दी लगा ले तिलक के रूप में। आप वही चावल का पूर्ण पात्र रखें माता रानी के दाहिने तरफ। चावल का आसन दें। चाहे तो अष्टदल कमल बना ले, लेकिन सरल तरीके से आप चावल का आसन देकर कलश को यहाँ पर विराजित कर लें। कलश के ऊपर आप एक नारियल रख ले। नारियल का ऊपर कपड़ा लपेट, वो भी पीले रंग का, और मौली धागे से उसे बांध लें। और नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। अगर कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो इस पार्ट को आप स्किप कर दीजिएगा। अब आपके पास जो भी घर में वाद्य यंत्र है, जैसे कि हारमोनियम, तबला, ढोलक, शंख, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी का स्वरूप जाना जाता है, पूजा में इसे भी सम्मिलित कर। आपके पास जो दिव्य पुस्तकें हैं, भागवत गीता, रामायण या फिर बच्चे पढ़ते हैं, पूजा में आप इन पुस्तकों को जरूर से रखें। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से ज्ञान की देवी इसमें ऊर्जा का संचार करती हैं और उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। साथ के साथ आपको यहाँ पर एक दीपक लगा लेना है। चाहे घी का या फिर तिल के तेल का प्रयोग करें। दीपक के नीचे आप चावल का आसन दें। दीप देवता हमारे पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। सबसे पहले यही कार्य किया जाता है। फिर जल का छींटा स्नान का भाव करते हुए, स्नान के बाद जो है एक वस्त्र ले ले साफ, उससे फोटो प्रतिमा को पोंछ ले अच्छी तरीके से। स्नान का भाव हो गया ये। आप फिर गणेश जी महाराज को ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए चंदन धारण कराएं। फिर अक्षत धारण कराएं। हल्दी भी उन्हें जरूर से समर्पित करें। इसी तरीके से माता सरस्वती मंत्र जाप करें। ओम सरस्वती देवे नमो नमः, या धीरे से कोई मोबाइल वगैरह में चला ले कोई चीज। सरस्वती के मंत्रों का उच्चारण करते हुए वस्त्र रूपी माता रानी को कलावा समर्पित करें और पीले फूल समर्पित करें। चाहे सरसों के हों, चाहे गेंदे के हों। आपके पास जो दिव्य पुस्तकें हैं उन पर भी आप रोली, चंदन, हल्दी समर्पित करें। दीप देवता पर भी रोली, चंदन, मौली समर्पित करें। वाद्य यंत्र और कलश देवता पर भी वस्त्र, पुष्प, सभी चीजें जो भी है समर्पित करने का प्रयत्न करें। ये दिन सबसे बड़ा दिन है। स्कूल है, घर है, हर जगह ये पूजा अत्यधिक शुभ होती है। इस बार सरस्वती पूजा यानी कि श्री पूजा का जो शुभ मुहूर्त हो रहा है सुबह 7:13 से 12:34 के आसपास का रहे। इस समय अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो उत्तम रहता है। इस दिन राहु काल को छोड़कर पूरा दिन गृह प्रवेश, भूमि पूजन, मुंडन, कंछेदन, प्रथम बार बच्चे स्कूल जाते हैं या किसी नए कार्य की आप शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन शुभ है। सिर्फ राहु काल के समय का त्याग करें। साथ के साथ थोड़ा सा पुष्प हाथ में लेकर अपने इष्ट देवी देवताओं का सभी का ध्यान करें और कहें, सभी चीजें मैंने पूजा में की हैं, मेरी पूजा को सफल करें, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसी आप प्रार्थना करें। इसके साथ साथ अब बारी आएगी यहाँ पर भोग लगाने की। आपके बतासा है, लड्डू है या मिठाई है, लौंग, इलायची, पान के पत्ते पर रखकर माता सरस्वती, गणेश जी भगवान को समर्पित करें। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो है जैसा है, जिस स्वरूप में भगवान जी उसे स्वीकार करते हैं। इसके साथ साथ पीले चावल इस दिन जरूर से भोग में लगाने चाहिए। इसी का प्रसाद माँ को समर्पित किया जाता है। इन्हीं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। खीर का भोग इस दिन जरूर लगाएं। इस दिन सभी घरों में दाल की पूड़ियाँ बनाने का भी प्रचलन है। भोग इस तरीके का भी लगाया जाता है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार आपके यहाँ जो होता है वो आप जरूर। सबसे ज्यादा पीले चावल की महत्वता है इस दिन। वही मौसमी फल आदि का भी भोग आप जरूर से लगाएं। सारी चीजें पहले गणेश जी महाराज
महाराज, माँ सरस्वती और गणेश भगवान का भोग लगाएं, क्योंकि इन्हीं का दिन है और बहुत बड़ा दिन ये माना जाता है। तो पूजा में रही कमी के लिए आप क्षमा याचना करें और कुछ रुपए दक्षिणा के स्वरूप समर्पित करें। बाद में इन पैसों को किसी को दान में दे दें या फिर गौ माता के लिए कोई सेवा कर दें या फिर किसी बच्चे को दे दें, तो बहुत शुभ माना जाता है। और हो सके तो माता रानी को सुहाग की सामग्री समर्पित करें और बाद में इसे स्वयं प्रयोग में ले लीजिएगा या फिर कुछ दान में भी दे सकते हैं, शुभ होता है। तो इस तरीके से आप सभी को ये कार्य करना है। गुरुजी बताते हैं 31 जो है 31 यानी शिवलिंग पर अपने बच्चे के हाथ से जिस परीक्षा में बच्चे बैठेंगे उसकी कार्य की उन्नति के लिए अगर कार्य ऐसा हो जाए तो 31 पीले सरसों के फूल ले लें और वो फूल शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, तो निश्चित तौर पर जिस कार्य में बच्चा बैठने जा रहा है, जो परीक्षा देने जा रहा है, उसमें उन्नति होगी उसकी। पीले पुष्प माता सरस्वती को समर्पित करें, पीले वस्त्र समर्पित करें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अब अपने दाहिने हाथ में पुष्प और चावल लेकर के बसंत पंचमी व्रत की कथा का रसवादन करिएगा। इस तरीके से साधारण तरीके से पूजा विधि थी। ये दिन बहुत ही सुंदर है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय 12:16 से 1 बजे के आसपास का रहेगा। इस समय भी अगर किसी नए कार्य की शुरुआत की जाए या कुछ और करना चाहते हैं तो उसका लाभ बहुत मिलता है। इसके साथ साथ एक और दीपक ले ले, चाहे कपूर का दीपक ले ले, उससे सरस्वती माता की और माता लक्ष्मी की आरती करें। पूजा में अपने बच्चों को जरूर से सम्मिलित करें, क्योंकि माता सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। अगर बच्चे स्वयं पूजा पाठ करते हैं तो उनकी बुद्धि प्रखर होती है, ग्रहों की दशा सुधरती। आरती होने के बाद एक जल का लोटा ले लें या आचमनी है आपके पास तो उसमें से थोड़ा सा जल लेकर के अग्नि शीतलीकरण कर ले, यानी कि आपका जो दीपक है उसके ऊपर से 3 बार घुमा लें। उसके बाद वो जल जो है जमीन पर छोड़ लें। साथ के साथ क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। इस तरीके से आपकी ये पूजा संपन्न हुई। वहीं दूसरे दिन पारण की विधि के बारे में जान लें। जो आपने पूजा की है तो शाम तक उस चौकी को आप हटा सकते हैं। अगर नहीं हटाना चाहते तो दूसरे दिन भी आप उस चौकी को हटा सकते हैं। वहीं बच्चों की जो पढ़ाई की जगह है वहाँ पर हल्दी कुमकुम का एक स्वास्तिक जरूर से बनाएं। अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर की रसोई में, अपने घर के मंदिर में और बच्चों के कमरे और व्यापार स्थल पर हल्दी का स्वास्तिक जरूर से बनाएं। साथ के साथ गुरुजी बताते हैं बैजंती माला, जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, अगर आप बैजंती माला का दान कर देते हैं बहुत ही शुभ होता है। वही पूजा पाठ में आज के दिन मोरपंख रखते हैं और उसके बाद वो मोरपंख उठा करके बच्चों की कॉपियों में रख देते, किताबों में रख देते। फिर जहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं वहाँ पर भी उसे रख सकते हैं या व्यापार स्थल में रख देते हैं। तो माँ सरस्वती की इससे असीम कृपा होती है। ये कार्य आप जरूर से करिएगा।